वेलकम टू रसायन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसी सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आज मैं लेकर आया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन तथा उसके यौगिक का अगला पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो बच्चों, आपको अगर होमोलॉगस सीरीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है, तो बने रहिएगा इस छोटे से वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। चलिए पढ़ते हैं क्या होती है होमोलॉगस सीरीज। बच्चों, होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और क्या होती है ये होमोलॉगस सीरीज, चलिए आइए जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। होमोलॉगस सीरीज बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं जिनका तमाम का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। यानी जितने भी एक होमोलॉगस सीरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में सेम होती हैं। और ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, उसको हम होमोलॉगस सीरीज के नाम से जानते हैं बच्चों। तो कंपाउंड्स की सैकड़ों होमोलॉगस सीरीज बनाई जा सकती हैं। एल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज, एल्केन की होमोलॉगस सीरीज, एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज और भी बहुत सारी होमोलॉगस सीरीजेस। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एल्केन की होमोलॉगस सीरीज को दिखाया है, तो उसे देख लेते हैं। बच्चों देखिए, ये रही आपकी एल्केन की होमोलॉगस सीरीज का एक टुकड़ा। यहां आप देखें तो बच्चों सबसे ऊपर आपको दिखेगा मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। इसी तरह से ये एक पार्ट है, आप चलते चले जाइए। हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे एल्केन के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर होंगे बच्चों। और यहां एक और चीज इंटरेस्टिंग जानने लायक है, वो ये है बच्चों कि होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए आइए उनको भी देख लेते हैं हम कि होमोलॉगस सीरीज में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज में आप यहां देखें तो होमोलॉगस सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारे मेंबर में, एक होमोलॉगस सीरीज के तमाम मेंबर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सभी की। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि इनमें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सारे मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी होमोलॉगस सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट कि इन सब के फॉर्मूले में, सारे मेंबर्स के फॉर्मूले में जो है वो CH2 का डिफरेंस होता है बच्चों। यानी आप मेथेन में अगर CH2 लगाएंगे तो एथेन बन जाएगा, जोड़ देंगे। एथेन में CH2 जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन में CH2 जोड़ेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, और इसी तरह ब्यूटेन में जोड़ेंगे तो पेंटेन बन जाएगा, और आगे एंड सो ऑन। और इसी तरह से बच्चों अगली प्रॉपर्टी है कि सारे कंपाउंड्स के जो मेंबर होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, सारे कंपाउंड, उनके एटॉमिक मास में 16 यूनिट का डिफरेंस होता है बच्चों। ऊपर से ही आप समझ लीजिए कि जब CH2 का डिफरेंस है फार्मूले में, तो आप CH2 का जब एटॉमिक मास निकालेंगे इतने हिस्से का, तो 16 यूनिट नहीं है बच्चों, यहां पर गलत टाइप हुआ है, ये 14 यूनिट होता है बच्चों। कितना होता है? 14 यूनिट। देखिए कैसे होगा 14 यूनिट। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 2 हाइड्रोजन के, तो 12 2 14। क्लियर? चलिए अब यहां पर आप ये भी देख लें, जो मैंने अभी आपको बताया कि CH2 में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो देखिए CH2 का यहां पर मैंने आपको एटॉमिक मास निकालकर दिखाया भी है। और ये भी बात बताइए कि मीथेन में अगर आप
CH2 जोड़ेंगे तो एथेन बनेगा, एथेन में CH2 जोड़ेंगे तो प्रोपेन बनेगा, और प्रोपेन में CH2 जोड़ते हैं तो ब्यूटेन बनेगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो CH2 का एटॉमिक मास बच्चों क्या होगा, 12 + 2 14 यूनिट, यानी मेथेन का इथेन का एटॉमिक मास मेथेन से 14 यूनिट ज़्यादा होगा, प्रोपेन का एटॉमिक मास एथेन से 14 यूनिट ज़्यादा होगा, ओके, और ब्यूटेन का एटॉमिक मास प्रोपेन से 14 यूनिट ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये थी हमारी होमोलॉगस सीरीज और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स और जानकारी। अगर आपको ये फैक्ट्स और जानकारी समझ में आई है, होमोलॉगस सीरीज आपको क्लियर हुई है बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मिलेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड के नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।